गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मैथ्स विद अर्जुन सर में। और जैसा कि हम रोज एक ही बात कहते हैं कि एसएससी सीजीएल मेंस और अन्य कंपटीशन जो भी है एनटीपीसी, आपको आरपीएफ कांस्टेबल, इस सारे चीज़ों का जिसका आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यूपीपी यूपीएसआई, इन सब के लिए एक पैटर्न, एक मैथ्स का एक नया अगर देखा जाए तो कैप्सूल लेके आए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना, बहुत ज़्यादा आपको वो चीज़ें हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको करना है। हाँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन हो सके ना। तो आज ये सारी चीज़ें, हमारा जो भी वीडियो चल रहा है, आप उस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि अच्छा है, कम्पैक्ट में दे रहा है, कम से कम आपको कंटेंट में बहुत अच्छा, यानी कम से कम अगर देखा जाए समय में बहुत अच्छा कंटेंट आपको देंगे कि एग्जाम आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा जी। ठीक है, तो जैसा कि हम एक परसेंटेज का सीरीज चालू कर रहे हैं, आप जो लोग नए इसमें जुड़ रहे हैं वो पीछे का वीडियो जाके जरूर देखें, क्योंकि हम एक तरफ से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं कि आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। जैसा कि हमारा बायोलॉजी का भी क्लास चल रहा है तो बायोलॉजी भी देखा करिए। ठीक है, आपको ज्योग्राफी का भी क्लास बहुत जल्दी ही चालू होने वाला है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, तो उसका भी क्लासेस आप देखा करिएगा। जैसा कि हम परसेंटेज में जो 4 वीडियोज हो चुका है, इस वीडियो से यानी 5वां वीडियोज में देखते हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे है, क्या परसेंटेज के कुछ नए नए क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स पे आप जाके पीछे फोकस करिए ना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कह रहे एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई 30% 30% की कमी की जाती है। घनाभ की आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। अच्छा, अगर आयतन होता है तो आयतन, आप एक चीजें समझिएगा, आयतन क्या होता है? तो आयतन होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डायमेंशन, यानी 3 डायमेंशन का गुना करना चाहिए। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई कितना वृद्धि हुआ? 20%, 25%। पहले हम इसको काट पीट के देख लेते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब होता है 1/4, और इसका मतलब होता है 3/10। लगा लीजिए बाबू। बढ़ रहा है, यानी 5 से कितना हुआ बाबू? 6। अच्छा, 4 से कितना हुआ? 5 हुआ। क्लियर? अच्छा, 10 से कितना हुआ? 3 घट के कितना हो गया? 7। यहां से 5 से 5 डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, और 2 दूना 4, 2 3 6। ठीक है जी, 10 दूना 20, और यहां से देखेंगे 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21। ठीक है जी, तो 20 से कितना हो चुका है? 20 से अगर देखा जाए तो कितना हो चुका है? 21 हो चुका है। यानी ये इनिशियल आयतन है जी, ये इनिशियल आपको देखा जाता है, इसको कहते हैं इनिशियल, इसको कहते हैं फाइनल। अगर यानी इनिशियल में जो भी उसका वॉल्यूम था कितना था? 20 था, और फिर बाद में कितना हो गया? 21 हो गया। अगर देखा जाए तो कितना इंक्रीमेंट? आप कहेंगे 1 का, कितने पे? आप कहेंगे 20 पे, तो 100 पे क्या इंक्रीमेंट होगा? आप यहां से देख सकते हैं 20 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी उत्तर कितना आ जाएगा भाई? 5%। क्या होगा? तो 5% का इंक्रीमेंट होगा। 5% का क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, जहां आपका उत्तर है लगा सकते हैं। ठीक है, 5% की वृद्धि। अच्छा, जो भी अगर हमारे लैंग्वेज में अगर कोई चीज आपको समझ में ना आ रहा हो, अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा होगा कैलकुलेशन में, इन सबको समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। कमेंट आप कर दीजिए, हम कमेंट आपको पढ़ते हैं, जरूर रिप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में वो समस्या आपको ना है। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं भाई। कह रहा है एक गोले के त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाती है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? बाबू बस एक बात समझ लीजिए, क्षेत्रफल लिख देना, तो चाहे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, चाहे कौन सा क्षेत्रफल करे, क्षेत्रफल का मतलब यानी एरिया का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन। अब 2 डायमेंशन के बाद कुछ भी होगा तो कांस्टेंट होगा, वो बदलने वाला नहीं है। जैसे आप अगर देखा जाए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देखते हो जी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सब वही होता है 4πr²। देखो πr², पाई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, यानी r × r, 2 डायमेंशन का आपस में गुना।
ठीक है जी। तो 12% की वृद्धि हो जाती है। 12% को अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो 12% का वैल्यू आप भी जानते हैं कि सर 12 को 4 से काट दीजिए यानी 3/25 होता है। कितना होता है बाबू? 3/25 होता है। यहां से अगर हम कनेक्ट करके देखें तो आप कहेंगे सर ना 25 से कितना हो गया? 28 हो गया। अच्छा, इसको कहेंगे फिर कितना हो गया? 25 से 28 हो गया जी। क्लियर? आप यहां से देखिए 25 में 25 का गुना करेंगे कितना हो गया? 625। 28 का 28 में गुना होगा 1000, कितना हो रहा है जी? 28 का 28 में गुना होगा तो अगर देखा जाए 28 का स्क्वायर भी एक तरह से करना है। क्या करना है? 28 का स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर 64, कैरी हो गया 6, 8 दूना 16, 16 देखिए सबका गुना होता है 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 6 38, कैरी हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7, कितना हो गया भाई? 784। 28 का 28 में गुना होगा कितना होगा? 784। यानी कि एरिया कितना था भाई? 625। कितना हो चुका है? 784। कितना बड़ा है? तो 14 में से 5 घटाइए 9, और उसके बाद यहां बचेगा 7 में से 2 घटाइए 5, और यहां बचेगा आपका 7 में से 6 घटाइए 1, यानी 159 बढ़ चुका है। कितने पे? तो आपका जवाब होगा 625 पे। तो 100 पे कितना इंक्रीमेंट होगा? इसको अगर 25 से काट देंगे तो 125 बार में कैंसिल होगा। सॉरी, 25 का 25 बार में कैंसिल होगा। 25 से काटेंगे तो ये 25 बार में कैंसिल होगा, और इसको देखा जाएगा तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 9 36, 4 5 20, 3 23, और 4 1 4 2 6, डिवाइडेड बाय कितना हो गया बाबू? 25। 25 से भाग देंगे, 25 दूना 50, 13 बचेगा 126, 25 पंचे 125, यानी 25 दशमलव समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन में है भाई, 25 दशमलव समथिंग आएगा, यानी 25.44%। एक ऑप्शन में दे रखा है तो हमने देख लिया कि 25.44%। समझ पा रहे हैं? अच्छा, कई लोग आपको ऐसे भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि आप ऐसे कर लीजिए 12 + 12 और +12 गुना 12। अगर इस चीज को जानते हो भाई तो इससे भी लगा सकते हो, इससे भी लगा सकते हो, उत्तर वही आएगा, बस कैलकुलेशन। लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट उस जगह आपको फेल मारता ना, उस जगह थोड़ा सा फेल तो नहीं मारेगा, हम ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा 14 सही 2/7%, 12.5%, 16 सही 2/3%, 37.5%, तो इनका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। नहीं तो आप इससे लगा सकते हो, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप इससे लगा सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो। आपको जो अगर देखा जाता है a + b और प्लस AB डिवाइडेड बाई 100, यही आप लगा लीजिए कि जो बढ़ रहा होगा उसको प्लस के साथ रख लीजिएगा और जो घट रहा होगा उसको माइनस के साथ रख लीजिएगा, उत्तर आपका आ जाएगा ना। जो बढ़ रहा होगा उसे प्लस के साथ रखिएगा और जो घट रहा होगा उसे माइनस के साथ रखिएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ा चाहे, ठीक है? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए, पढ़ के एक बार आप अपने से कोशिश करिए। कह रहा है कि यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो जाती है और ऊंचाई 30% की कमी हो जाती है तो आयतन। अब देखिए भाई, पहले तो आप बेलन जानिए, बेलन का जो क्या होता है, तो आप कहते हैं बेलन का सर ऐसे निकालते हो आप πr²h। क्लियर? πr²h। अब देखते हैं रेडियस आपका 2 बार है, तो रेडियस को मैंने लिख दिया 1/5 और ऊंचाई को मैंने लिख दिया 3/10। क्लियर है भैया? अच्छा, सब यानी ये दोनों बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो यानी 5 से कितना हुआ? 6 हुआ, फिर कितना हुआ? 5 से 6 हुआ, और वो कम हो रहा है तो 10 से कितना हो गया? 7। क्लियर? अब यहां से बस गुना है आपको करना है। 25 में 10 का गुना करेंगे 250, और 6 के 36, 36 में यानी 6 7 42, 42 में 6 का गुना करेंगे, 6 दूना 12 को 2, कैरी हो गया 1, और 6 चौको 24 1 25, यानी कितना हो गया बाबू? 250 से कितना हो चुका है? 252 हो चुका है। 250 से कितना हो चुका है? 252 हो चुका है। मैं पूछूं कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, आपका जवाब होगा 2 का। कितने पे भाई? 250 पे। 100 पे कितने का इंक्रीमेंट होगा? आप कट पिट कर लीजिएगा, ये 5 बार में 50 से कटेगा, ये 2 बार में, तो आएगा 4/5, और 4/5 का मतलब होता है 0.8% की वृद्धि।
0.8% की वृद्धि। ठीक है जी। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, समझ पा रहे होंगे, आयतन का मतलब ऐसे समझ लीजिए, आयतन को हमेशा कहा जाता है 3 डायमेंशन, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशन इज नोन एज आयतन यानी वॉल्यूम। ठीक है जी। और प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशन इज नोन एज एरिया। एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन का प्रोडक्ट है। क्लियर? अच्छा, मैं पूछूं कि आपको आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो आप कहोगे प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशन। ठीक है भैया, आगे बढ़ा जाए। समझ पा रहे होंगे जहां तक हमें उम्मीद है। थोड़ा पानी, चलिए जी पढ़िए जरा इस क्वेश्चन में। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 5% के इंक्रीमेंट हुआ। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। इससे पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, पुरुषों की संख्या क्या थी? ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन में? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि किसी भी गांव का पॉपुलेशन क्या होगा, तो आप कहोगे सर अगर मैं परसेंटेज में सोचूं तो 100% होगा। क्लियर? अच्छा, महिला कितनी होगी अपने आप में, तो आप कहोगे महिला भी अपने आप में 100% होंगी। पुरुष कितने होंगे, वो भी अपने आप में 100% होंगे। तो पुरुष और महिला का जोड़ के कहीं 200% ना बना देना। ठीक है? गांव की जनसंख्या ओवरऑल 100% है, महिला अपने आप में 100% है, पुरुष अपने आप में 100% है। ये सब 100% की बात हो रही है ना। ये सब 100% की बात हो रही है। तो अगर 100% की बात हो रही है, मैं आपसे पूछा ये गांव की जनसंख्या है 100, अगर 100 को मैंने 10% बढ़ा दिया, 100 को मैं 10% बढ़ा दिया, तो आप कहेंगे सर उस गांव की जनसंख्या 10% बढ़ जाएगी, यानी 110 हो जाएगी। अच्छा, 110 में क्या बढ़ा होगा, तो आप कहेंगे उसमें पुरुष भी बढ़ा होगा, महिला भी बढ़ा होगा ना। पुरुष भी अपना 10% बढ़ गया होगा और महिला भी 10% अपना बढ़ गई होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके में मैं बता रहा हूं कि अगर मैं कहता, अगर मैं इसमें एक बात आपको समझाता कि भाई साहब जो आपका 8% है इसको मैं 5% बनाता, इसको अगर मैं 5% बना देता, तो आपका जवाब होता कि इस गांव की जनसंख्या जो 9800 थी वो ओवरऑल 5% बढ़ गई है। देखिए, क्या पुरुषों की आबादी में भी 5% इंक्रीमेंट हुआ और क्या महिला की जनसंख्या में भी 5% का इंक्रीमेंट हुआ है? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ओवरऑल 5% जनसंख्या बढ़ गया? तो मैं 9800 का अगर मैं 5% निकालूं मेरे भाई, तो आपका जवाब होता है सर 9800 का 5% आप कुछ इसी तरह से निकालेंगे, यानी 98 पचे करेंगे, तो 98 पंचे आप करेंगे तो 5/40 और 5 9 45 4 49, यानी 490 लोग बढ़ जाते। क्लियर? 490 बढ़ जाते। लेकिन आप कहते नहीं सर ऐसा तो हुआ नहीं है, 10,958 हुआ, मतलब इसमें से अगर 9800 में घटा के देखूं तो आप कहते हैं यहां से 8, यहां से 5, यहां 14 में से 8 घटेगा 6, यानी बढ़े कितने लोग हैं? 658 लोग। हमारे अनुसार कब, यानी कि टोटल अगर 5% ही इंक्रीमेंट करते तो 490 लोग बढ़ जाते ना, लेकिन 8% हम कहेंगे 490 अगर मैं घटा दूं तो आप कहते हैं सर इसमें से घटा के देखिए, ये 8 हुआ और 15 में से 9 घटेगा 6, और यहां से आपको 5 में से 4 घटेगा 1। ठीक है, 168 लोग बढ़ जाएंगे, 168 लोग एक्स्ट्रा बढ़ गए, 168 लोग एक्स्ट्रा बढ़ गए। अब आपका जवाब होता सर 168 लोग एक्स्ट्रा बढ़ गए, क्यों बढ़े एक्स्ट्रा? तो आपका जवाब होता कि आप एक जगह गलती की हो ना, आप एक जगह काट के 8% को कितना लिख दियो 5%, क्योंकि इसमें 3% आप हटा दिए हो। तो हम कहते हैं 3% जो है इसी का तो वैल्यू आपको दिख रहा है 168, क्योंकि यही तो 30% एक्स्ट्रा है, यानी जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा का वैल्यू है। तो 3% पुरुष एक्स्ट्रा बढ़े थे और 3% का ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा 168। तो आपका जवाब होता है 1% का वैल्यू बता दो आप, तो आप कहते 3 पंचे 15, 3 6 18 56। क्लियर? अच्छा, कोई भी जनसंख्या कितना होता है भाई? 100%।
पुरुष भी कितना होगा 100%, महिला भी कितना होगा 100%। मैं कहूंगा 100% बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 जीरो चिपका देना है, उत्तर आपके हाथ में, यानी कितना होगा बाबू 5600। इस सवाल का उत्तर कितना होगा 5600। बात समझ पा रहे हैं? पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप पहले लगाइए, यानी प्रश्न क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, आप अपने से लगाने की कोशिश करिए। अगर आपसे लग जाता है तो अति उत्तम है, ठीक है जी। उसके बाद कोशिश करिए कि आपको आया है कि नहीं आया है, आया नहीं तो क्यों नहीं आया, उसका क्या दिक्कतें हैं जी, दिक्कतों को यहां से क्लियर। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक इसी पे चलते हैं। यानी कि हमारे पास एक पीडीएफ इसका और है, इस पीडीएफ को भी हम कर लेते हैं। अच्छा ठीक है जी। कह रहा 3 व्यक्ति एक पद के लिए दौड़े और उन्हें क्रमशः 1136, 7636, 11662, 28 वोट मिले। कुल मतों का विजयी उम्मीदवार को पहले क्या प्रतिशत मिला? तो भाई साहब कुल पहले निकाल लीजिए, विजयी तो यही हुआ है, ये तो फिक्स है जी, विजयी तो यही होगा, ये तो आपके लिए फिक्स हो गया है कि विजयी यही होने वाला 11628 वाला। तो हमने सीधा सीधा लिखा कि 11628 वोट विजयी वाला पाया है। वोट परसेंटेज पूछ रहा है भाई साहब, तो सबको जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 6 20 को 0 हो गया। उसके बाद 2 2 3 5, 5 3 8, 2 10 को 0 हो गया, कैरी आपका 1 हो गया। 6 6 6 12, 12 1 13, 13 1 14 हो गया, क्लियर, कैरी 1 हो गया। 1 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10 हो गया, कैरी 1, और 1 और 1 कितना हो गया, क्लियर। हाँ जी ठीक है। अच्छा गुना हम करेंगे 100 से, तो आप कहेंगे डायरेक्ट अगर 100 से गुना कर दिया जाए परसेंटेज में बदल जाएगा। आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हो भाई ना, कैलकुलेट भी कर लो, लेकिन यहाँ पे उत्तर आपको दिख रहा होगा कि सारे के सारे फिक्स वैल्यू है। अगर सारे के सारे फिक्स वैल्यू है तो आप इसको ऐसे ना लगाओ मेरे भाई, आप ऐसे कर लो, डिजिटल सम लगा लो। तो 4 2 6, और 6 का डिजिटल सम आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, जल्दी बताओ। 6 के डिजिटल सम में किसी से मल्टीप्लाई हो सकता है? आप कहोगे ना जी, तो डिजिटल सम तो नहीं लगने वाला, डिजिटल सम तो नहीं लगने वाला जी। अब डिजिटल सम नहीं लगने वाला है, यानी कि 3 6 और 9 के केस में डिजिटल सम नहीं लगता है। अच्छा किसी से कट जाएगा, देखते हैं, देखते हैं भाई। 3 से कट रहा है ऊपर नीचे, 3 से काट दीजिए पहले ऊपर नीचे। 3 तरीके 9, 1 बचेगा, 3 तरीके 9, 2 बचेगा 26, 3 वठे 24, 2 बचेगा 22, 3 सते 21, 3 छक 18, और नीचे आपका बचेगा 3 छक 18, 3 वठे, ठीक है जी। अब जरा देखना तो 8 6 14, 8 6 14, 8 6 14 में डिजिटल सम कितना होगा 5। 5 का तो डिजिटल सम बन सकता है ना, किससे गुना करके, 2 से गुना करके, ठीक है जी। अब डिजिटल सम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, डिजिटल सम अभी भी लगेगा, बस लगाओ। यहाँ पे कितना होगा 8 3 11, 11 7 18 में 9 हो गया, और यहाँ बचा 6, 6 दूना 12, 12 में 3 हो गया, यानी कि 7 5 12 में ही 3 हो रहा है, यानी 57% इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। 57% ही इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा जी। समझ पा रहे बात को, बताओ जी, कोई दिक्कत? ठीक है, आप नहीं एक जगह लग रहा है, अगर किसी से कट पिट रहा है तो काट पीट के डिजिटल सम लगा लो ना, ठीक है। आ जाइए, कह रहे एक चुनाव में कुल वैध मतों की संख्या है 3,75,000। उम्मीदवार ए ने 48% वैध वोट हासिल किए, बाकी वैध वोट विजेता उम्मीदवार बी को मिल गया जी। बी ने उम्मीदवार ए पर कितने वैध वोटों से विजयी हुआ? अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ए कितना परसेंट वोट पाया है, तो आपका जवाब होगा 48%। तो जो बच गया होगा वो बी पाया होगा जी, यानी कि कितना परसेंट, टोटल वोट तो आपको 100% होगा, तो बी कितना पाया होगा भाई, 52%। अगर मैं परसेंटेज की बात सोचूं तो क्या आप यहां से एक रिप्लाई हमें दे सकते हो कि जो भी बी जीता होगा वो 4% वोट से जीत गया होगा? अब 4% वोट से जीत गया होगा तो बस इसका 4% वैल्यू ही निकालना था, यानी कि 7000000, और इनका 4% निकाल लो मेरे भैया। कितना परसेंट? 4%। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, और यहां से आपका आ जाएगा 4 0 0, 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 4 3 12, और 12 में 3 जोड़ोगे, 12 3 15।
यानी कि कितने हजार वोट से, 15,000 वोट से चुनाव जीत गया है। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी, यानी कि कोई भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई करेंगे जी, हम देख रहे हैं, हम सारा रिप्लाई करेंगे वहां पे ना। आ जाइए, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए और एक बार शुरू करिए। कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में जिस उम्मीदवार को मतदान का 35% वोट मिलता है वह 15,900 वोट से हार जाता है। अच्छा, चुनाव हार रहा है, चुनाव हार रहा है। मैं कहूंगा कि एक लोग अगर 35% वोट पाए हैं तो जो भी दूसरा व्यक्ति पाया होगा वो 65% वोट पाया होगा। मेरे भाई जल्दी बताओ, पाया होगा? अच्छा, मैं परसेंटेज का खेल करता तो आप कहते चुनाव कितने परसेंट से जीता जा रहा है, तो आपका जवाब होता सर 30% से। यानी चुनाव कितने परसेंट से जीता जा रहा है? 30% से, और इसी 30% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखा। क्लियर? 3 से काट दीजिए 10% बन जाएगा जी, और 10% का वैल्यू इस क्वेश्चन में आ जाएगा। 3 से काटना, 3 पंचे 15, 3 त्रिके 9, यानी 5300। 10% का वैल्यू 5300। और पढ़ रहे कुल वोट कितना पड़ा, तो बस एक जीरो चिपकाना है, 100% बनाना है, यानी 53,000 इस सवाल का उत्तर होगा। यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है? क्लियर? परसेंटेज में सोचो, क्वेश्चन को हम बड़े प्यार से समझा रहे हैं। परसेंटेज में सोचो कि हम कहेंगे 35% वोट पाया, एक आपको अगर 65% वोट पाया, दूसरा तो 65% अपने आप पा जाएगा, क्योंकि 100% ही तो टोटल वोट पड़ेगा ना, 100% पड़ेगा। तो आपका चुनाव अगर परसेंटेज में हम खेलना शुरू करें और हम पूछे कि परसेंटेज में बताओ भैया कि परसेंटेज में कितना आपको चुनाव किससे जीता है, तो आपका जवाब होगा 30% से। और यही 30% तो इस वोट के बराबर है। ठीक है? 100% का वैल्यू निकाल दिए, 3/4। आ जाइए भाई, थोड़ा सा इस सवाल पे और आ जाते हैं। कह रहे एक 41% वोट मिला है, 97,632 चुनाव से हार जाता है। अगर 41 है तो एक का 59 होगा मेरे भैया, बताओ। अगर मैं हारने जीतने वाली की बात करूं, या तो इतने से चुनाव हारा है या मैं कह सकता हूं इतने से चुनाव जीता है, तो मैं यहां से देख सकता हूं कि 18% का ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, 976232 क्लियर? आप 18 से काट दो, 18 पंचे 90, 1% का वैल्यू मुझे निकालना है, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, 18 पंचे 90, 7 बचेगा, 76 हो जाएगा, 18 चौको 72, फिर आपका 4 बचेगा 43, 18 दूना 36, 7 बचेगा आपका 72, 18 चौको 72, 81% का कितना? तो कह रहा विजयी उम्मीदवार को कितना परसेंट यानी कितना मत प्राप्त हुआ, तो विजयी उम्मीदवार बताओ कितना परसेंट? 59%, यानी 1% का वैल्यू इतना है, तो आपको केवल 59% का वैल्यू निकालना था। कितने परसेंट का? 59% का। भैया कैलकुलेशन कठिन है, कैलकुलेशन इतना आसानी से करेंगे नहीं, तो हम लगाएंगे डिजिटल सम। 9 को हटा दीजिए, आपको 4 4 8, 8 2 10, 10 5 15 में 6 लगा लीजिए और यहाँ पे 5 कर लीजिए, 6 पंचे 30, और 30 में डिजिटल सम आप देख सकते हैं कितना आ रहा है मेरे भाई, 3। यानी प्रश्न का डिजिटल सम कितना है? 3 है, तो उत्तर का भी डिजिटल सम 3 होना चाहिए। तो यहाँ से 6 3 9, 2 और 1 3 आ रहा है, लगा लीजिए इस सवाल का उत्तर। समझ पा रहे ना? इस सवाल का उत्तर है 320016। अच्छा, कैलकुलेशन अगर आप देखते रहिएगा, कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा अपने से एनालिसिस कर लीजिएगा ना। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ये देखिए जी, कह रहा 2 उम्मीदवार अनंत और अरविंद के बीच हुए चुनाव में अनंत को कुल वैध वोटों का 55% वोट मिलता है और 20% वोट अवैध थे। ठीक है जी, यदि कुल वोटों की संख्या 30,000 थी तो अरविंद को वैध मतों। अब आप एक चीजें सोचिए कि कह रहा है कि टोटल 100 वोट अगर पड़े होंगे भैया, तो इसमें से 20% अवैध थे, मतलब 80 को सही थे, और इस 80 में से इस 80 का 55% पाया है जी। इस 80 का कितना पाया है? 55%। तो 80 का 55% आप निकाल लीजिए, 80 का 55% निकाल लेंगे ना, निकाल लीजिए जी, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको 5 बार में, यहां से 4 बार में, और यहां से आप देखेंगे 11 बार में, 11 चौको 44, यानी एक लोग 44 पा गए जी।
अगर एक 44 पे आ गया तो दूसरा 36 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 44 और 36 मिलकर कितना होगा 80। क्लियर? कह रहा टोटल यदि कुल वोटों की संख्या यानी 100 का ही वैल्यू क्वेश्चन में ये दे रखा है ना, तो अरविंद को मिले वैध मतों की संख्या। अब देखो अरविंद को कितना मिला है 36, अरविंद को कितना मिला है 36, तो हम कहेंगे 100 का वैल्यू अगर 30,000 है तो एक का वैल्यू 300, तो आप कहोगे 36 गुना 300 कर लीजिए सर, उत्तर आ जाएगा 36 तिया 108, 36 तिया 108 और डबल जीरो आप चिपका दीजिए, यानी 10,800 इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर? यानी वैध मतों का कितना उसे मिला है 10,800। क्लियर है जी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ा जाए, ठीक है? ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट आ जाइए। कह रहा किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 7640 है, यदि पुरुष की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 9214 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान संख्या के बीच का अंतर बताइए। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। देखो बाबू, अच्छा मैं ये कई चीजें कहता हूं बार बार, इस सवाल को बस एक ही तरीके से मैं बता रहा हूं कि इसको भी आप 15% ही बना लो, जिससे आपको पता चले कि इस सवाल में 15% ही लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस सवाल में यानी टोटल जनसंख्या 15% ही बढ़ रहा है, तो 7640 का आप अपने बड़े ही आराम से 7640 का 15% निकाल लो मेरे भाई, 15%। क्लियर? 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो और 5 तिया 15 कर दो और 5 दूना 10 कर दो, 2 से इसको काट दो, 2 तिहाई 6, 2 8 16 और 2 दूना 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें भाई, तो 3 दूना 6, 3 8 24 को 4, 3 तरीके 9, 9 2 11, यानी 1146 लोग बढ़ जाए। क्लियर? 1146 लोग बढ़ने चाहिए थे, लेकिन कह रहा कि ना भैया, अब बढ़े कितने हैं जरा देख लेते हैं। तो 9214 में से आप कहेंगे 7640 आप घटा लीजिए, 7640, तो आपका जवाब होगा 4, 11 में से 4 घटेगा 7, और यहां से आपका 11 में से 6 घटेगा 5, और यहां से 8 में से, यानी 1574 लोग बढ़े आज। क्लियर? 1500 कितने लोग बढ़ गए? 74 लोग, और हमारे अनुसार 1146। तो आपका जवाब होता नहीं सर, ऐसे कर लीजिए कि 1574 टोटल बढ़े हैं जी, और हमारे अनुसार टोटल अगर 15% बढ़े हैं तो 1146 लोग बढ़े हैं, घटा लीजिए। 14 में से 6 घटाएंगे 8 होगा, और यहाँ पे आपको 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा, और 5 में से 1 घटाएंगे 4, यानी 428 लोग एक्स्ट्रा बढ़ गए। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है। चलिए एक को, ठीक है जी, तो 428 आ जाओ बाबू, 428 जो एक्स्ट्रा हुए हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा कौन बढ़ा है? तो आपका जवाब होगा पुरुष। तो पुरुष कितना परसेंट एक्स्ट्रा बढ़ा था? 10%। तो आपका जवाब होगा कि 10% का ही वैल्यू आपका दे रखा है, कितना? 428। क्लियर? तो 100% बनाना है, 1 0 चिपकाना है, 4280। एक चीज तो पता चल गया कि जो पुरुष थे वो कितने थे? 4280। तो 76 0 40। देखना अभी ये क्वेश्चन नहीं आया। अब 76 40 में से, 76 40 में से हम इसको घटाएंगे तब तो महिला बताएगी, तब तो महिला पता चलेगा जी। तो 0 हो गया, 14 में से 8 6 हो गया, और यहाँ बचा 5 में से 2 घटेगा 3, और यहाँ बचेगा 7 में से 4 घटेगा 3, यानी 3360 लोग क्या है? महिला है जी। ठीक है, ये हो गए हमारे पुरुष, यानी कि ये पुरुष मेल है जी, और ये आपकी फीमेल है। क्लियर? तो हम इसमें से मेल में से अगर फीमेल को घटा दे मेरे भाई, देखो 0, तो 8 में से 6 घटेगा 2, और यहां से 12 में से 9 घटेगा 3, तो 920 इसका क्या हो जाएगा? अंतर आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है, 920। समझ पा रहे? यही इस सवाल का उत्तर है, 920। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है मेरे भाई, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस कठिन इसको बनाया गया है। आसान से पढ़िए,
जो चीज़ें आपको नहीं आता है एक बार हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे कि क्यों नहीं आ रहा है, कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसके शॉर्ट ट्रिक हैं, क्या उसके हम नए नए अप्रोच लगा सकते हैं। एसएससी का आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो एसएससी को कैसे हम अप्रोच उसका बढ़िया करें, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे होगे तो एनटीपीसी में क्या अप्रोच लगाए ना, तो सब कुछ आपको हम बेहतर तरीके से बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और आपसे फिर से गुजारिश है, थोड़ा सा अपने लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं, भले तबीयत थोड़ा सा बीच में ख़राब हो गया तो वीडियो नहीं बन रहा था, अब तबीयत अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कंटिन्यूटी बना रहे, वीडियो हमारा लगातार बनता रहे, जिससे आप जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस प्रिपरेशन में कोई भी व्यवधान ना आए ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिट है, कल फिर मिलते हैं, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर्स के साथ। अगर आप कहेंगे परसेंटेज पढ़ाने के लिए तो परसेंटेज और मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अब हमें नहीं लगता है कि परसेंटेज इससे ज़्यादा कुछ आपको चाहिए, ठीक है। इतना वीडियोज आपके लिए सफिशिएंट है। अब इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ दिन में मैं अनाउंस कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल आपको बता दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल से आप जाके जो भी हमारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आपके प्रैक्टिस के पीडीएफ मिल जाएंगे, हमारे क्लासेस मिल जाएंगे, सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कुछ ही दिन यानी कल परसों में अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कहाँ पे सारा चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।